इसलिए समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए। कितना दिव्य ज्ञान दिया कि आत्मदेव जी वास्तव में मन से त्याग करके जंगल चले गए और भागवत जी के श्लोकों का गायन करते हुए अपने जीवन को परमात्मा में अर्पण कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। इधर धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली देवी को पकड़ा। बताओ धन कहाँ रखा है, पिताजी कहाँ गए पैसे लेकर। धुंधली देवी ने कहा कि सब कुछ तू बेच आया बाजार में, क्या चाह रहा है। जब आज मैया को भी मारने के लिए दौड़ा तो इतनी दुखी हुई कि जा करके रात्रि में अंधकुएं में गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। यहां से क्या होता निकलती, देवी धुंधली ने कभी समाज का सम्मान नहीं किया, कभी पति का सम्मान नहीं किया, कभी पुत्र का सम्मान नहीं किया, किसी का सम्मान नहीं किया। आज अपने ही बेटों ने पैरों से प्रहार किया, इतनी दुखी हुई कि जाकर के कुएं में गिर गई और मृत्यु हो गई। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगे आपकी परछाइयां। हम जो कुछ भी जीवन में करेंगे निश्चित ही हमें आगे प्राप्त होगा। पिताजी जंगल में, माताजी कुएं में, गोकर्ण जी ने सोचा हमारी बारी, इससे पहले हम अपने आप ही चले जाएं। इधर धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वैश्याओं को ला करके रख लिया। चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी पड़ी, मांस के टुकड़े पड़े। एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी किया। जब राजा के यहाँ चोरी किया, गणी गांव ने समझा कहीं यदि पकड़ा गया तो हमारा नाम बताएगा, धन बहुत मिल गया, इसे मार देना चाहिए। सोई सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और इतनी मार मारी कि महाराज धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और ऐसी मृत्यु हुई है तो ये महाराज प्रेत बन गया। गोकर्ण जी कुछ समय बाद जब तीर्थों से वापस आए, अपने घर ग्राम में गए, घर को साफ किया और रात्रि में जब विश्राम करने लगे तो कभी तो भैंसे की आवाज आती, कभी बकरे की, कभी कुत्ते की। गोकर्ण जी ने सोचा ये वैष्णव का घर है जहां कभी संध्या, यज्ञ, हवन, और उस घर की यह स्थिति बन गई। धुंधकारी की ऐसी स्थिति देखकर गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जैसे ही सामने फेंकते हैं धुंधकारी पे शब्द आ गए, ओ भगवान अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम कहा स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बंधो कृपा सिंधो, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, अरे मुझे जब पता लगा कि तेरी ऐसी मृत्यु हुई है तो गया जी में जाकर मैंने श्राद्ध किया, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। धुंधकारी बड़ी जोर से हंसा। धुंधकारी ने कहा मैं छोटा मोटा पापी होता तो गया जी में श्राद्ध करने से मुक्त हो गया होता, पर मैं ऐसा प्रथम श्रेणी का पापी हूं जिसने अपने माँ का सम्मान नहीं किया, पिताजी का सम्मान नहीं किया, भाई का सम्मान नहीं, समाज का सम्मान नहीं, और स्वकीय नैव दोषेण, अपने ही दोषों के कारण मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। तो मेरे लिए जाकर के गया में एक नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, गया में जाकर के 100 श्राद्ध कर दो फिर भी मैं मुक्त होने वाला नहीं। भैया आप विद्वान हैं,
सुबह सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उन्हीं से पूछते हैं, हे सूर्य भगवान, आप जगत के साक्षी देवता हैं, ये बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। तुम्हारे भाई की मुक्ति सप्ताह वाचन से होगी, जो हम सब सुन रहे हैं। गोकर्ण जी ने दिव्य मंडप बनाया, व्यवस्थाएं करी, निमंत्रण भेजा, और जब कथा प्रारंभ हुई, ये धुंधकारी प्रेत रूप में है, थोड़ी से हवा चलती है जुड़ जाता है। तो वहीं पर एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। बांस पोला होता है, तो धुंधकारी उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और जैसे ही 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गईं और दिव्य पुरुष बन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जातः तुलसीदाम मंडितः। दिव्य स्वरूप है, दिव्य कानों पर कुंडल पहने, मुकुट लगाए, पीतांबरी तुलसी की माला। भगवान के पार्षद विमान लेके आए और धुंधकारी को विमान में बिठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप धुंधकारी को विमान में बिठा करके दिव्य लोक को लिए जा रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आई। कथा तो इतने श्रोताओं ने सुनी है, पर विमान एक के लिए क्यों? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारोत्म निर्मला। पार्षदों ने कहा, श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन कथा सिर्फ इसने सुनी। बात समझ में आ रही है? पिकनिक मनाने के हिसाब से आइएगा तो कैसे कल्याण होगा? इसलिए बहुत ही मन लगा करके कथा सुने। हम सुधरे चाहे न सुधरे, मैं आप सबको सुधार दें। सुधर जाओ। तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हारे करम धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, धर्म पर चलो,
कि हमने भी यदि भाव से मन से कथा सुनी होती तो हम भी विमान में बैठ करके दिव्य धाम को जाते। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कथा हो रही है और विमान आ जाए, पार्षद विमान लेके आए और कहें कि चलो भैया आप लोगों ने बहुत अच्छे से कथा सुनी, ऊपर जाना, कितने तैयार होइएगा? आप लोग पता है क्या कहेंगे विमान वाले भैया से? भैया पार्षद सुनो, आप जाइए, हम अपनी व्यवस्था से आएंगे। अब मानव की व्यवस्था क्या है? वो बूढ़ा होगा, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई देगा, दांत एक भी नहीं रहेंगे, कमर 32 जगह से टेढ़ी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, और बच्चे घर के जब मार मारेंगे तो मार खाते खाते फिर मर करके, भैया आप जाइए, हम अपनी व्यवस्था से आएंगे। कहने का तात्पर्य है आज सबको इतना पश्चाताप हुआ, विमान में बैठ करके धुंधकारी तो मुक्त हुआ जितना बड़ा महान पापी रहा। सबने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण महाराज आप फिर से कथा सुनाइए, अब की बार हम मन से सुनेंगे। श्रावणे मासी गोकर्णः कथा मोचे कथा पुनः। श्रावणे मासी गोकर्ण, सावन के महीने में गोकर्ण जी ने फिर से कथा कही। और जिस महीने में हम सब कथा सुन रहे हैं, कौन सा महीना? ये भी सावन का महीना है, श्रावण महीना अधिक मास। अब की बार सब लोगों ने इतना ध्यान लगाकर और मन से भगवान की कथा सुनी कि अब की बार जब विमान आया, अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण सतः, जैसे त्रेता में राम जी के साथ संपूर्ण अवधपुरवासी विमान में बैठ करके गए थे, वैसी इस बार सब लोग, या मानव ही नहीं, आज सो चांडाल जातयः, कुत्ते और बिल्ली भी इस गांव के विमान में बैठ करके मुक्त हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इतिहास मैंने आप लोगों को सुनाया, इस इतिहास का गायन आज भी शांडिल्य मुनि पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः, यह इतिहास आज भी शांडिल्य मुनि चित्रकूट के पर्वतों में बैठ करके गाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रोता होते हैं चार प्रकार के, अब किस श्रेणी के हैं आप लोग विचार करिएगा। एक तो होता है श्रोता, जो सिर्फ कथा सुनने के लिए ही बैठता है, और दूसरा होता है श्रोता, कथा प्रारंभ हुई कि सोता। अच्छा, माताओं बहनों को भगवान ने सुविधा भी दिया है, जब नींद आती है घूंघट पूरा कर लेती, पता ही नहीं लगता सो रही कि सुन रही। और तीसरे नंबर पे सरौता, आप लोगों में श्रोता कम है, सरौता ज्यादा है। कट पच कट पच कट पच, कोई बच्चों को टॉफी खिला रहा है, कोई स्वयं कुरकुरे खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो तीसरे नंबर की श्रेणी में आप लोग ज्यादा हैं। और चौथे नंबर का बहुत खतरनाक है, वह है सरकौता, मतलब बाहर चप्पल खोल के आइए, वापस जाइए तो सरकौता, सरका ले गया। तो बहुत से लोगों का दिमाग इसी में रहता है। कुछ लोग ठीक चप्पल के सामने बैठेंगे कि व्यास जी भी दिखाई दे और इधर से चप्पल भी दिखाई दे। यदि 7 दिन की कथा में 7 सेट गए तो हो गई कथा। तो श्रोता ही बने और 3 विभाग को काट दें। बोलिए भागवत भगवान की। अब कथा कहने के, कथा के मुहूर्त, कथा खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चर्चाएं की गई। 2 प्रकार से आयोजन होते हैं। एक आयोजन सकाम
सकाम। और इसके पहले जो कोरसा में कथा हुई थी वो हुई थी निष्काम। मतलब सबके कल्याण के लिए, सबके सहयोग से जो जितना कर दे। तो सकाम आयोजन में मुहूर्त बहुत अच्छा होना चाहिए जैसे कि है, और निष्काम आयोजन जो कमेटी इत्यादि बनाकर की जाती हैं, जब मनाए तब से रख लो, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। और कथा में उतना धन खर्च करना चाहिए, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस प्रकार से एक बेटी के विवाह में व्यवस्थाएं की जाती हैं, यदि सामर्थ्यवान है यजमान, उसी प्रकार से कथा में उसे भी धन का खर्च करना चाहिए। उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था। तो सबसे पहले जब कथा प्रारंभ हुई तो उस समय वक्ता और श्रोता दोनों घी पीकर कथा कहते थे और सुनते थे। बहुत पुरानी बातें। आज वक्ता को घी पिला दिया जाए कि महाराज आधा किलो घी पीकर कथा करें, तो 5 मिनट बाद वक्ता कहेगा 5 मिनट का ब्रेक हम आ रहे हैं। घृत पानम पयः पानम, उसके बाद फलाहारेण, और फलाहारेण से भी काम नहीं चलता है तो आहारेण। जितनी मर्जी आओ खाओ पियो, लेकिन कथा में बैठो, उसमें महानंद नहीं चलेगा। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये अभी तक आप लोगों ने भागवत की महिमा यानी महात्म की कथा सुनी। अब भागवत जी में प्रवेश हो रहा। भागवत जी का प्रारंभ हुआ कि 3 श्लोकों से मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण का प्रारंभ ही सत्य की वंदना से हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः जाते स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमं धीमहि ध्यायेम। सत्य की वंदना किया। और भागवत जी में जब कथा प्रारंभ हुई तब सत्य की वंदना, भगवान का जब अवतार हुआ पुनः सत्य की वंदना, और जब कथा का विश्राम हुआ तो पुनः सत्य की वंदना। और सत्य नाम से भागवत जी में भगवान कृष्ण को पुकारा है, इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूपम भगवान कृष्णम परम परमं धीमहि ध्यायेम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र। अर्थात भागवत जी में जितनी व्याख्याएं हैं, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र की ही व्याख्या की गई। और मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में प्रबंध चतुष्टय, अधिकारी, संबंधश्च, विषयश्च, प्रयोजनम। कथा का अधिकारी, श्रोता का कथा से संबंध, कथा का विषय और कथा का प्रयोजन। कुछ बातें भागवत जी में ऐसी हैं कि सबको समझ में नहीं आएगी। कथा का अधिकारी, हम बहुत ही मन लगा करके, ध्यान लगा करके भगवान की कथा सुने और कुशल श्रोता बने तो वह भागवत कथा का अधिकारी बन जाता है। भागवत जी का जो विषय है वो भगवान से जोड़ने का है। भागवत जी
इससे संबंध जीव का ईश्वर संबंध है और प्रयोजन है कि जब हमारा शरीर छूटे तो हम भगवान के धाम में जाएं। ये 4 विषय। अब तृतीय श्लोक में भागवत जी को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादवतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम निगमो वेदः, यानी भागवत जी वेद रूपी वृक्ष के पका हुआ फल है। गलितम फलम, पका हुआ फल, और कहा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह फल मीठा है, इसकी पक्की गारंटी। क्योंकि हम बाजार से जो फल लेकर के आते हैं देखने में सुंदर लगता है, पर पता चला घर में आके उसको खाए तो पूरा खट्टा निकल गया। हुआ कभी ऐसा? हुआ कभी ऐसा? पके पके आम लाओ और घर में दिमाग खराब हो जाए, पत्नी की डांट अलग से खाओ। नितराम गमयति बोधेन स निगमो वेदः, ये वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है यह मीठा है, इसकी फुल गारंटी है। क्यों? बोले सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, इसमें सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी है। फल का सबसे बड़ा पारखी कौन माना जाता है? तोता। यह फल बहुत ही मीठा है और इस फल को खाने के लिए नहीं कहा, पीने के लिए। पिबत भागवतम, यानी इस फल को पियो, क्योंकि खाया उससे जाता है छिलके और गुठली हो। भागवत रूपी जो फल है इसमें रस ही रस भरा, रसो वैसा, इसलिए पीने के लिए कहा। कितनी बार पिए? आलयम पीवत, आलयम मतलब मृत्यु पर्यंतम पीवत, जब तक मर न जाए तब तक इस फल का पान करते रहना चाहिए। बोल भागवत भगवान की जय हो। आप लोग ऐसे बैठो, ऐसे कमर में दर्द हो जाती है, आप चाहे जैसे बैठे रहिए। बाकी लोग बुजुर्गों को छोड़कर बाकी लोग सही से बैठे। बोलिए भागवत भगवान की। अब नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पुनः हजारों वर्ष का सत्संग लगा है। नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशता। 1000 वर्ष का सत्र। शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता बन करके बैठे हैं और सूत जी महाराज वक्ता बन करके। आज यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत कथा चलती है। इन 6 प्रश्नों को सुना जाए तभी उत्तर समझ में आएगा। पहला जो प्रश्न ये है, पुंसा में कांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। ऋषियों ने जो पहला प्रश्न किया वह यह है कि मानव का परम धर्म क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है, मानव का ध्येय क्या है। हम लक्ष्य को छोड़ करके बाकी सब याद रखे हैं, बस लक्ष्य भूल गया। और दूसरा प्रश्न ये ऋषियों ने किया कि ये बताइए कि शास्त्र बहुत हैं,
समय कम है तो शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदि भगवान अवतार लेते हैं तो प्रमुख भगवान के कितने अवतार हुए? और पांचवा प्रश्न है मानव का कर्म क्या है, किम कर्म? और छठवां और अंतिम प्रश्न है भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेते हैं और जब लीला संवरण करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गता, धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न समझ में आ गए? कभी तो ऐसे कर दिया गया, बढ़िया दीवार का सहारा मिला, पता नहीं कहां खोए हैं। मनंते चितंते जियरा रहा है उदास। देखिए घर की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, हो सकता है यहाँ अच्छे से नींद आती हो, तो ये तो वनवासी राम का स्थान है, तो यहाँ तो जहां मिले जैसे मिले वैसे ही जीवन कटे। बोल भागवत भगवान की। 6 प्रश्नों में उत्तर देने के पहले सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति किया है 2 श्लोकों में। सूत जी महाराज के गुरु हैं सुखदेव भगवान। पहले श्लोक में जो स्तुति किया है भगवान सुखदेव जी की, उसमें वो बैरागी सुखदेव हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता करया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विवेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही सुखदेव महाराज जंगल चले गए। इतना बड़ा वैराग्य कि जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम, नालक छेदन तक नहीं हुआ। और 2-3 श्लोक में भगवान के अनुरागी सुखदेव की वंदना है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससोऽनुपयाम गुरुं मुनीनाम्। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, समस्त श्रुतियों का सार सुखदेव महाराज ने इकट्ठा करके प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा, एक दीपक जला दिया, जिस दीपक के प्रकाश में बैठ करके हम सब इस अंधकार से पार हो रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम भी अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति करें और उसके बाद कथा को सुनें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। मेरे गुरुवर तेरी
कहीं जाके दरमिया हो गई अब तो रहमत तेरी, जय हो सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, तेरे गुरुवर तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। सदगुरुदेव भगवान की
किया। अब पहले प्रश्न का पहला उत्तर सुनिए। मानव का परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिः अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। मानव का जो परम धर्म है, सवै पुंसां परो धर्मः यतो भक्ति अधोक्षजे, यानी अपने इष्ट के चरणों में भक्ति करना ही मानव का परम धर्म है। पहले प्रश्न का पहला उत्तर। आज तक हम लोग यही निर्णय नहीं कर पाए कि हमारा इष्ट कौन है। सबका एक एक इष्ट होना चाहिए और जो भगवान इष्ट हो उनसे एक रिलेशन होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना इष्ट बनाया और उनसे एक रिलेशन रखा। ब्रजबालाओं ने भगवान को अपना इष्ट बनाया, उनसे एक रिश्ता रखा। उसी प्रकार से हमें भी भगवान को एक इष्ट निश्चित करना है। आज तक हम पक्का किसी भी देवता पर विश्वास नहीं कर पाए कि वास्तव में हमारा कार्य कौन कर रहा है। जहां भीड़ देखी वहीं लाइन लगा दिया। एक बार एक नौका में समुद्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों नौकाएं कर रहे थे। समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। बड़ी जोर से तूफान आया, नौका डगमगाने लगी। मुस्लिम ने अल्लाह को पुकारा होगा, सोई बचा के ले गए। ईसाई ने गॉड को पुकारा होगा, बचा के ले गए। सिख भाई ने अपने गुरु जी को पुकारा होगा, सोई बचा के ले गए। अब कौन बचे? हिंदू भाई। हे गणेश भगवान, जब गणपति उत्सव आता है तो पूरे साल में इतने दिन रह करके मैं आपकी सेवा करता हूँ, मेरी रक्षा करिए, नहीं नौका डूब रही है। गणेश जी जब तक अपनी सवारी को तैयार करते, हे भोले बाबा, पूरे सावन चप्पल नहीं पहनता हूं और शराब को तो हाथ भी नहीं लगाता। गणेश जी ने सोचा जब पिताजी जा रहे हैं तो दो लोगों का क्या काम है वहां। तो गणेश जी ने अपनी तैयारी स्थगित कर दिया। जब तक भोले बाबा नदिया को तैयार करते, हे अम्बे मैया, चारों नवरात्रि में उपवास करता हूं, 2 जागृत और 2 गुप्त। भोले बाबा ने सोचा जब देवी जी जा रही तो हम जाकर वहां जाते, इतनी भीड़ लगाने की क्या जरूरत। कहने का तात्पर्य कि जब गणेश जी को पुकारा था तो उन पर विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी रक्षा करेंगे। यही हम मानवों की दृष्टि है। आज तक किसी एक पर विश्वास नहीं टिका पाए। अरे भगवान से ज्यादा तो हम भूतों पर भरोसा करते हैं। सबको पता है इस स्मशान में भूत रहता है और इधर चिल्ला चिल्ला के सब गाते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और मान लीजिए कभी किसी कारणवश रात्रि के समय शमशान से निकलना पड़े तो तुरंत ही हनुमान चालीसा याद आ जाता है। जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर। जब चला जा रहा है, पता चला झाड़ियों में दुपट्टा उलझ गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि झाड़ियों में दुपट्टा उलझा, वही कहेगा हे हनुमान जी महाराज बचाओ, आज तो भूत ने यहाँ पकड़ लिया। तो बताओ, भूत पर भरोसा है कि झाड़ी पे फंसा हुआ दुपट्टा, पर भगवान पर भरोसा नहीं, हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा है। ये मानव की स्थिति है। अपना ये इष्ट बनाए, उस पर प्रबल भरोसा रखें, वही सारे कार्य करेगा। अरे मानव तो ऐसा स्वार्थी है कि उसके काम ना हो तो देवता तक बदल डालता है। एक व्यक्ति अपने यहाँ गणेश जी की मूर्ति लेके आया और गणेश भगवान से कहता है बेटा 2 साल से फेल हो रहा है, आपकी बार पास कर देना। गणेश जी लिखने आएंगे, जब पढ़ेगा नहीं
इस साल फिर फेल हो गया। इतना नाराज हुआ कि गणेश जी को उठा करके पूजा की अलमारी से ऊपर रख दिया। अब की बार शंकर जी को लेके आया, बेटा किसी काम का नहीं, आप तो कुछ करो। अब जब भोले बाबा को महाराज अगरबत्ती दिखाता तो धुआं गणेश जी के नाक में भी जाता। इसको बड़ा क्रोध आया, ये देवता किसी काम का नहीं, आज तक कोई काम नहीं किया, फालतू धुआं काय को ले रहा है। जल्दी से गया, गद्दे से रुई निकाल के लाया, गणेश जी के नाक में लगा दिया। जब कोई काम नहीं करते हो तो फालतू अगरबत्ती का धुआं क्यों ले रहे हो? और मानव का स्वभाव कि दो अगरबत्ती लेकर इतना मांगेगा जब तक अगरबत्ती बुझ न जाए। भगवान ऑटोमेटिक मशीन है, जब काम पड़े सोई बटन दबाया, बेटा नहीं हो रहा, हो गए। बिटिया का विवाह नहीं हो गया, दूसरे बटन दबाया। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, तीसरा बटन दबाया। व्यापार नहीं चल रहा, चौथा बटन दबाया। दुकान नहीं चल रही, पांचवा बटन दबाया। ये बटन तभी दबती है जब कोई संकट आता है, तो वो तो ऑटोमेटिक मशीन दबाते जाओ, काम करते जाए, बाकी कोई लेना देना नहीं। बाकी उसका जीवन तो चीनी में चल रहा है। जब काम पड़े सोई बटन दबाएं तो काम हो जाए। तो कहते हैं मानव का परम धर्म है अपने इष्ट के चरणों में भक्ति करना। और वह भक्ति कैसी हो? अहै तो क्या अप्रतिहता। भक्ति वास्तविक वह है जिस पर कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो कि हमारा ये काम हो जाए तो आपके लिए ये करेंगे। मानव का स्वभाव क्या है? ये काम हो जाए तो यहाँ भंडारा पक्का, यहाँ फूल बंगला पक्का, यहाँ मंदिर में घंटा पक्का। अब देने वाले पर कभी कभी मेरे को ये विचार आता है कि जो देता है, जो दानी होता है, उसे लगता है कि मैं दे रहा हूं। और उससे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने पहले दिया कि तुम्हें किसी ने पहले दिया? हम किसी को कुछ दें तो हमें पहले किसी ने दिया कि हम दे रहे हैं? पहले हमें किसी ने दिया तब तो हम किसी को दे रहे हैं। तो फिर अहंकार किस बात का होना चाहिए? अहै तो क्या अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए और भक्ति पर कोई कपट नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति। अच्छा ये बताइए, क्या हम भगवान से मांगेंगे नहीं तो देगा नहीं हो? भगवान हमारे पिता हैं और मान लीजिए एक पिता के 3 पुत्र हैं, तो हो सकता है एक लायक हो, 2 नालायक हो। तो लायक को तो समझ गया कि ये संभाल लेगा तो दे दिया, नालायक को नहीं दे रहा। लेकिन कब तक नहीं देगा? एक न एक दिन देना ही पड़ेगा। यदि हम लायक बेटा बन के रहेंगे तो भगवान ऐसे ही दे देगा, और यदि नालायक बन के रहेंगे तो थोड़ी बहुत उठा पटक जरूर करेगा, पर देगा जरूर। इससे अच्छा कि लायक बन के रहे तो शायद पूर्ण ही दे दे। ये जीवन में उलझने, ये जीवन में तमाम प्रकार की प्रतिकूलताएं, ये नालायक बेटों की उठा पटक है। और जो लायक, उन पे कोई उठा पटक नहीं होती, सहज भाव ही वो चले जाते हैं। हम लायक बन जाएं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। किस युग में, किसकी प्रेरणा से, कब भागवत जी का प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ, यह प्रश्न है। भागवत जी का अवतरण किसको किसको पता है? भागवत जी कैसे यहाँ तक आई? पोरसा में कितनी कथाएं हुई, सुनते तो हो नहीं, मन लगा। व्यास जी गए और चकाचक दक्षिणा लेके वापस आए। इसीलिए मुझे दुख होता है कि हम तो चकाचक ले रहे हैं, पर ये चकाचक नहीं ले रहे हैं, फालतू में पैसा खराब कर रहे हैं। एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने बेटे से कहा होगा, बेटा ऐसा है कि मुझे कथा सुना दो। बेटे ने कहा, माँ पागल हो गई? अरे जो 2-2.5-4 लाख रुपए कथा में बर्बाद करना है, मेरे अकाउंट में डाल दो। काय को बर्बाद करने जा रहे हैं? वैसा भी कभी कभी हो जाता है।
तो कहने का तात्पर्य कि भागवत जी का अवतरण मन लगा के सुनिए। 7 दिनों तक सुनाऊंगा, 8वें दिन पूछूंगा सबसे, परीक्षा होगी। जैसे साल भर स्कूल चलती है और बाद में जो है परीक्षा होती है। अब देखते हैं कि जितने परीक्षार्थी उनको कितना % मिलता है। कुछ तो योग्य स्टूडेंट होते हैं क्लास में और कुछ गधे टाइप के होते हैं। जो गधे होते हैं उनको जो है ट्यूशन देना पड़ता है, और जो अव्वल होते हैं, होशियार होते हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं। तो अव्वल विद्यार्थी बने और बहुत अच्छे से सुनाए भागवत जी का अवतरण। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कहते हैं द्वापरे समनुः प्राप्ते, द्वापर युग था। वैसे भागवत जी का अवतरण गोलोक धाम से हम आप सुन रहे हैं। यहाँ तक का मैं बताऊं कैसे भागवत जी का अवतरण हुआ। गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण जी का नित्य निवास है और उनके क्रीड़ा सुख हैं सुखदेव महाराज, जो गोलोक धाम में तोते के रूप में वहां रहते हैं। और प्रतिदिन का नियम है, सुबह सुबह लाडली राधा जी अनार के दाने छील कर रखती हैं, मिठाइयां रखती हैं। सुखदेव महाराज आते हैं। प्रातः हुई, सुखदेव महाराज आए और प्रिया जी ने अनार के दाने मिठाइयां रखी। सुख इन पदार्थों को पाइए और फिर मेरे संग गाइए, फिर बाद में खेलेंगे। सुखदेव महाराज ने पदार्थों को पाया और प्रिया जी के संग गाया। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल। नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल। सुखदेव महाराज कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कृष्ण कहते कहते पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान ने भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ रखे हैं कि सुखदेव महाराज आएंगे, उन्हें हम पवाएंगे। भगवान ने कहा, हे सुख इन पदार्थों को पाइए और मेरे संग गाइए। बोले अभी तो हम गा ही तो रहे हैं। भगवान ने कहा भजन में कुछ परिवर्तन करना है। बोले कौन सा परिवर्तन? राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल। नाम की महिमा
कृष्ण बोल। और कृष्ण भगवान के पास जा रहे हैं तो वो कहते हैं राधा राधा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। सुखदेव महाराज ने दोनों को एक साथ बिठाया, बोले ये भिन्न भिन्न नाम गा करके मैं अब थक गया हूं, कोई ऐसा भजन कोई ऐसी कथा बताएं जिसमें आप दोनों का एक साथ सामूहिक नाम गाया गया। और भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा हाँ, एक कथा है जिसमें हम दोनों का नाम सामूहिक रूप से गाया गया है। कथा का नाम है भागवत कथा। और इस कथा को यदि गाना है तो जन्म लेना पड़ेगा। कहां? बोले मृत्यु लोक में। सुखदेव महाराज ने कहा जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि वहां जन्म लेते ही आपकी माया पकड़ लेती है। भूमि गिरत भाढ़ावर पानी, जीव जीव वही माया लिपटानी। जैसे आकाश से जो बूंद गिरती है जल की, वो स्वच्छ रहती है, लेकिन धूल पर गिरी की कीचड़ बन गई। उसी प्रकार से जीव भी शुद्ध बुद्ध आता है और यहाँ माया के चक्कर में आकर के कीचड़ लगा बैठता है। यदि आप कहें कि जन्म लेने के बाद भी मुझे आपकी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं जन्म ले सकता हूं। भगवान ने कहा अच्छा जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भी मेरी माया नहीं पकड़ेगी। ये तो भूमिका रही गोलोक धाम की। इधर भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दिया। ना माने नारायण, रा माने रहस्य और दा माने दर्शन। जो नारायण रहस्य का दर्शन करा दे वो है नारद जी। इसीलिए आज तक जिसे भी नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले। नारदो देव दर्शना भागवत जी में कई बार आया। तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दिया तो नारद जी कहां पहुंचे? कैलाश, जहां भोले बाबा समाधि लगाए भगवान का नाम गा रहे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर जपहु अनंत राति। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सागर जपहु अनंत राति। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तुम पुनि राम राम दिन राति। देखिए भोले बाबा दिन रात क्या गाते हैं? राम राम राम। आंखें बंद हैं। नारद जी ने लाभ उठाया और सीधे अंदर चले गए मैया पार्वती जी के पास। पार्वती मैया ने कहा नारद जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, इस समय आते जाते नहीं है क्या? नारद जी ने कहा आता जाता तो हूं, लेकिन इस समय संसार में कपट बहुत फैल गया है, कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं, इसलिए आना जाना बंद करके रखा है। स्वार्थ पूर्ण प्रेम। पार्वती मैया ने कहा मैं अन्य जगह की तो नहीं जानती, पर हमारे कैलाश में आज भी सच्चा प्रेम है। हमारे भोले बाबा आज तक हमसे कोई बात नहीं छुपाए। नारद जी को अवसर मिल गया। नारद जी ने कहा आपके जो भोले बाबा हैं वो आज तक कोई बात नहीं छुपाए। भोले कभी नहीं छुपाए। तब तो ये भी बताया होगा कि भोले बाबा जो मुंडों की माला पहनते हैं उन पे किनके मुंड लगे हैं और क्यों पहनते हैं? पार्वती मैया ने कहा नारद जी आप सही बोल रहे हैं, अब कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं रहा। भोले
जब तक नारद जी निकल के जा रहे थे, भोले बाबा की समाधि खुल गई। अरे नारद जी आइए आइए, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा हम जा रहे हैं दूसरी जगह, आप अंदर जाइए, मैया आपको बहुत जोर से याद कर रही है। भोले बाबा ने कहा निश्चित ही याद कर रही होगी, क्योंकि जब जब आप आए तब तब मैया ने याद किया है, आज बिना याद किए कैसे रह सकती है। भोले बाबा जैसे ही गए तो कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ। देखिए मकान आज भी बनाए जाते हैं, हर सुविधाएं होती हैं कि अपना बैठक हो गया, ये किचन हो गया और ये देवताओं का स्थान हो गया, हर जगह। पर एक कमरा आज की स्थिति में नहीं बनाया जाता जो उस समय बनाया जाता। उस समय जब मकान बनता था तो एक रूम अलग से बनाया जाता था, जिसके बाहर लिखा रहता था कोप भवन, यानी रूठने वाला कमरा। तुम रूठे रहो, हम मनाते रहे जीवन। लेकिन पहले एक सुविधा थी। अरे जिस दिन कोप भवन का दरवाजा खुला रहता था तो सामने वाला समझ जाता था कि देवी जी आज ज्वालामुखी। अरे तो सावधान हो जाता था, कुछ गिफ्ट ले ले, कुछ उपहार ले ले कि चलो देवी जी को मनाएं। और आज के परिवेश में पता ही नहीं चलता देवी कब ज्वालामुखी है कब चंद्रमुखी, सीधा अटैक। तो पहले ज्यादा सुविधा थी कि आज पहले ज्यादा। देवियों के भी 3 रूप बताए गए हैं, तो कभी कभी देखने को मिलते हैं। किसी का नया नया विवाह हुआ, उसके दोस्त ने पूछा होगा बता मेरी भाभी कैसी है। उसने कहा भाभी क्या कहना, पूरी चंद्रमुखी है, लगता है देखते ही रहो। उसने कहा बेटा पता लगेगा, अभी तो 2 महीने हुए, 6 महीने बाद फिर मिला होगा, बता मेरी भाभी कैसी। बोली भाभी मैंने तो सोचा नहीं था कि 2 महीने में इतना परिवर्तन आ जाएगा, पूरी सूर्यमुखी हो गई। क्या मतलब, जलाती रहती है। बोले बेटा हाँ जय टंडन लाडी, ये आप लोग के समझ में नहीं आएगा। 1 साल बाद मिला, बता मेरी भाभी कैसी है। बोले भाभी भाभी तो ज्वालामुखी 6 महीने जाता ही नहीं। कहने का तात्पर्य कि भोले बाबा ने नादिया से कहा आज कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ है, जाओ कुछ उपहार ले आओ। नादिया गया, बढ़िया उपहार ले आए, भोले बाबा लेके पहुंचे। देवी क्या बात है, इस प्रकार से क्यों गहने उतार के रख दिया है? पार्वती मैया ने कहा डोंट टच। भोले बाबा ने कहा क्या बात है? बोले आप बिल्कुल बात ना करो, आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपसे बहुत सच्चा प्रेम करता हूं, कभी कोई बात छिपाता नहीं, और आजकल आप छिपाने लग गए हैं। हुआ क्या ये तो बताओ। बोले आप जो मुंडों की माला पहनते हैं ये क्यों पहनते हैं? आज तक आपने बताया? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तुमसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूं, उसका यदि कोई प्रमाण है तो मुंडों की माला ही। अरे कोई एक दूसरे से कितना भी प्रेम करता हो, यदि सामने वाला मर जाए तो कितने दिन रखता है डेड बॉडी को घर पे? एक रात भी नहीं रख पाता। फिर तस्वीर लगा देगा, फिर नाटक करेगा रोने का, माला पहनाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा, भोग लगाएगा। बताओ, कभी कभी एक बात नहीं समझ में आती, जब किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया तो उसकी बढ़िया तस्वीर बड़ी वाली बनवाएगा और दीवार में लगवाएगा, फिर सुबह से अगरबत्ती करेगा, चंदन लगाएगा, भोग लगाएगा। अरे यही काम जीते जी कर लेता तो ये क्यों करना पड़ता नाटक? तो जीते जी ना कभी पानी दिया हाथ से, जीते जी ना कभी तुमने तिलक किया अपने पिताजी को, ना जीते जी कभी खिलाया, और सारा नाटक लिखवा दिया नीचे स्वर्गीय श्री। अच्छा एक बात और नहीं समझ में आती, मरने वाले की तस्वीर के नीचे स्वर्गीय श्री ही क्यों लिखवाया जाता है? क्या लिखवाने वाला जानता है कि स्वर्ग गया होगा? लिखवाने वाला भी जानता है कि नरक ही गया है, और परंपरा ऐसी है कि स्वर्गीय श्री। तो कहने का तात्पर्य है कि भोले बाबा ने कहा मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, और मरने के बाद कोई एक दिन भी नहीं रखता। और तुम जब जब सती बनती हो और अपने पिता के यज्ञ में शरीर को छोड़ती हो तो आपकी याद में उस जन्म का वह सिर
कहता हूं ये इस कल्प की सती, ये इस कल्प की सती, ये इस कल्प की सती। अब बताओ मुझसे ज्यादा कौन प्रेम करेगा? पार्वती मैया ने कहा तब तो आप कपटी ही नहीं महाकपटी और स्वार्थी निकले। बोले अब क्या बिगड़ा? बोले ये बताइए जितने मुंड लगे हैं क्या मैं इतनी बार मर चुकी हूं? बोले हाँ। और आप? बोले बाबा ने कहा हम तो आज तक नहीं, हम जन्म ही नहीं लेते तो मरेंगे कहां से? तो बोले ये कैसा प्रेम है कि पत्नी बार बार मर रही है, पति को कभी नहीं मरना पड़ता। आपने ऐसी कौन सी दवा पी करके रखी है कि आप नहीं मरते और हम बार बार मरते हैं? अगर आपको सच्चा प्रेम होता तो आप बिना वो औषधि हमें बता देते। भोले बाबा ने कहा उस औषधि का नाम है अमर कथा। पार्वती मैया ने कहा तो हमें भी सुनाया जाए। भोले बाबा ले गए अमरनाथ नाम वर्तमान में जिसे बोलते हैं, डमरू बजाया, सभी जीव जंतु वहां से भाग गए। एक सुख और सुखी अपने अंडे को छोड़कर भाग गए। भोले बाबा ने कहा देवी जब हम कथा सुनाते हैं उसमें कुछ नियम रहते हैं। जब मैं कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, तो ये कैसे पता लगे कि सामने वाला सुन रहा है कि सो रहा है? इसलिए बीच में ओम ओम बोलते जाना। और दूसरी बात, कथा को बहुत मन लगा करके सुनना, एक भी शब्द इधर ना होने पाए। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब 5वें दिन की कथा चल रही थी तो मैया को आई गई समाधि करने। अब जो तोता अंडे के रूप में पड़ा था 5 दिनों की कथा सुनने से, अमर कथा, देखिए साधारण कथा नहीं, वक्ता स्वयं भोले बाबा है और श्रोता स्वयं पार्वती मैया, ऐसी दिव्य कथा। उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ और वो बोलने लग गया। जब मैया पार्वती की आंखें बंद देखा, किसने सोचा कि ये ओम कहना बंद कर देंगी तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे और हम भी आधी कथा सुन पाएंगे, अधूरे ही रह जाएंगे। तो मैया पार्वती की आवाज में ही तोता ओम ओम। अब भोले बाबा कथा सुनाने में मगन। 7वें दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो भोले बाबा ने जयकारे लगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मैया पार्वती, ये जयकारे इसलिए लगवाए जाते हैं, ऐसे वाले ऐसे हो जाते हैं। पार्वती जी ने कहा आप कथा सुना रहे थे भगवान कृष्ण ललिता सखी के यहां माखन चुराने गए, फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा कि ये बताइए कि यहाँ कथा का विश्राम हो गया और आप हैं कि अभी 5वें दिन की कथा में बैठी हैं। बोले मेरी तो समाधि लग गई थी। अगर आपकी समाधि लगी थी तो ओम ओम कौन कह रहा था? जब पीछे मुड़ के देखा तो तोता। अच्छा, ब्रह्म विद्या की चोरी करके भगा है। अरे सुनना था तो श्रोता बन करके सुनता। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। तोता उड़ता हुआ सीधे बद्री विशाल सरस्वती नदी का तट, व्यास जी का आश्रम। उस समय व्यास जी और व्यास जी की पत्नी में चर्चा हो रही थी। व्यास पत्नी ने कहा सरकार इतनी उम्र हो गई और अभी तक कृपा नहीं हुई, और लाला अथवा लाली ना भई। व्यास जी ने कहा योग बन रहा है देवी, चिंता मत करो। उसी समय व्यास पत्नी को जम्हाई आई और तोते ने सूक्ष्म स्वरूप धारण किया, मुख से होता हुआ सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। महाराज भोले बाबा को जब व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने कहा सरकार बिना वाहन के आए। बोले एक अपराधी ब्रह्म विद्या की चोरी करके भगा है, आपकी पत्नी के मुख से होता हुआ अंदर गया, उसे बाहर निकालिए, दंड मिलेगा। व्यास जी ने कहा हो सकता है वह अपराधी हो, लेकिन अपराधी अपराध करने के बाद जब संत शरण में आ जाएगा तो क्या वो अपराधी कहलाता
बस भोले बाबा वहां से वापस गए और सुखदेव महाराज पूरे 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे। यहाँ बालक तो 9 महीने, 7 महीने, 8 महीने में जन्म लेता है। 9 महीने में प्रायः हो ही जाता है और यहाँ पूरे 12 वर्ष हो गए। व्यास पत्नी ने कहा, सरकार ये अंदर जो भी जीव है ये जन्म क्यों नहीं लेता? व्यास जी ने कहा, चिंता मत करिए, मैं गर्भस्थ शिशु से बात करता हूं। उस समय द्वापर में व्यास जी ने, आज जैसे हम आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, उस समय द्वापर में व्यास जी ने गर्भस्थ शिशु से ऑनलाइन बात किया। व्यास जी ने कहा, बेटा ये बता जन्म क्यों नहीं लेता? क्या अंदर ही क्रिकेट खेलने की योजना है क्या? 12 साल का हो गया है। सुखदेव महाराज ने कहा, पिताजी मैं जन्म लूंगा तो मायापति की माया पकड़ लेगी और मैं यही भागवत का पाठ करता हूँ, श्लोकों का गायन करता हूँ। व्यास भोले बाबा से सुन के आया हूँ। वैसे तो एक बार मायापति से कहला करके आया हूँ, लेकिन छलिया का भरोसा नहीं है। एक बार आपके सामने कह जाए कि माया नहीं व्यापेगी तो मैं जन्म लूंगा। मायापति को फिर से आना हुआ और भगवान ने कहा, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, जन्म लो। तो 12 वर्ष बाद सुखदेव महाराज ने जन्म लिया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। और जन्म लेते ही जंगल चले गए। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। हम सब सगुण के उपासक हैं। निर्गुण कैसा है? रूप है ना, रेखा है ना, आज तक किसी ने देखा है, अपने अपने मते की लेखा है। और सगुण, सगुण में जैसे ठाकुर जी बैठे हैं। सगुण निर्गुण ऐसे समझें, जैसे फ्रिज में रसगुल्ला रखा है, जैसे मान लीजिए मैं पोरसा गया, सामने वाले ने कहा, महाराज जी फ्रिज में रसगुल्ला रखा, इतना कह दिया, पूरे 7 दिन हो गए। अब हम प्रतिदिन सोचता हूं कि फ्रिज में रखा है तो रस में डूबा होगा, केसर पड़ी होगी, गुलाब जल पड़ा होगा, और 7 दिन तक मिला नहीं। तो ये है निर्गुण रसगुल्ला, रस में डूबा है, फ्रिज में रखा, मिला ही नहीं। और वही रसगुल्ला ला करके कोई, ये लीजिए महाराज जी पाइए, और हम चकाचक पा लें, वो हो गया सगुण रसगुल्ला। वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, ये सगुण स्वरूप है। इनको स्नान कराना, इनको सजाना, इनको भोग लगाना, आरती पूजा करना, सुलाना, ये सगुण सेवा है। और निर्गुण में कोई स्वरूप ही नहीं, एक प्रकाश का ध्यान है। तो सगुण में आनंद है कि निर्गुण में? भाई रसगुल्ले के चिंतन में आनंद है कि रसगुल्ले के खाने में? बोले खाने में आनंद है। तो ये निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठे। और इधर वेद व्यास जी एक वेद के 3 और विभाग किए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, 3 और विभाग किए तो वेदों की संख्या हुई 4, ऋग, यजु, साम और अथर्व। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है और स्त्री शूद्र द्विजाति नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। भागवत जी के अनुसार स्त्री, शूद्र और जिनके जनेऊ संस्कार नहीं हुए हैं वो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा? तो वेद व्यास जी ने 5वां वेद पुराणों की रचना प्रारंभ किया। सब पढ़ सकें और सब कल्याण अपना कर सके और सुन सके। पुराणों में भी एक एक करके 17 पुराण और महाभारत, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो 18वां पुराण जिसे हम भागवत जी कहते हैं, वेद व्यास जी खिन्न मना बैठे हैं कि नारद जी का आगमन हुआ।
नारद जी को आते देख करके वेद व्यास जी ने स्वागत किया। पाराशरीय महाभागा। जैसे ही नारद जी बैठे, फिर भी उनके मन में व्यास जी को देख करके शांति नहीं मिली। ये स्वागत कर रहे हैं पर इनके मन में वो भाव नहीं है। पाराशरीय महाभागा भवतकच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव। वेदव्यास जी क्या बात, आपका मन अशांत क्यों? बोले एक वेद के 3 विभाग करके वेदों की संख्या 4 करी, महाभारत 17 पुराण, फिर भी मन अशांत क्यों? नारद जी ने कहा सरकार आपने लिखा बहुत कुछ, लेकिन अभी तक आपने बारातियों की कथा लिखी है। बारात बहुत सही हो और दूल्हा ही गायब हो जाए तो कौन पानी देगा? अभी आपने दूल्हे सरकार की कथा नहीं लिखी, इसीलिए आपका मन अशांत है। आप एक बार भगवान कृष्ण की कथा लिखिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। आपने किंचित पुराणों में चर्चा किया, पर व्यापक विस्तार से उनकी लीलाओं को लिखिए। वेदव्यास जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, कैसे क्या करूं? नारद जी ने कहा नारायण भगवान ने पिता ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए। आज भागवत जी में श्लोकों की संख्या है 18,000। और नारायण भगवान ने जब भागवत जी ब्रह्मा जी को दिया तो श्लोकों की संख्या थी 4, चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दिया और नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिया। व्यास का अर्थ क्या है? व्यास विस्तारितवान, जो विषय का विस्तार करे। 4 श्लोकों को आपको 18,000 श्लोकों में बनाना है। 12 स्कंद होंगे, 335 अध्याय। वेदव्यास जी ने कहा मैं बोल तो सकता हूं, लिख नहीं सकता, अवस्था ज्यादा हो गई। नारद जी ने कहा तो लिखने वाले की व्यवस्था मैं करता हूं। तो गणेश जी का आवाहन किया। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गणेश भगवान आए। नारद जी ने कहा व्यास जी बोलेंगे और आपको लिखना है। गणेश जी ने कहा बात ठीक है, हम लिखेंगे जरूर, लेकिन लिखने में हमारी एक शर्त रहती है। जो विषय हम लिखना प्रारंभ करते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक महाराज हम बंद नहीं होते, और यदि बोलने वाला बंद हो गया तो हम चले जाते हैं। व्यास जी ने कहा गजब की शर्त है। ये ठहरे देवता, देवताओं की चिदानंदमय देह तुम्हारी, देवताओं को ना भूख लगे ना प्यास लगे, ना कभी नहाना ना धोना, ना कभी बूढ़े होते, हमेशा चैतन्य। और हम मानव हैं, 4 घंटे बाद स्नान ध्यान करना पड़ेगा। और ये 18,000 श्लोक सहज भाव में तो लिख नहीं जाएंगे। वेदव्यास जी ने कहा आपकी बात स्वीकार है, लेकिन हम जो भी श्लोक बोले सोच समझ के लिखना, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो जब लिखवाना प्रारंभ किया तो जब वेदव्यास जी को ये होगी शाम हो गई है, अब हमें नहाने धोने जाना है, जल फल लेना है, उस समय एक ऐसा श्लोक बोल देते जिसे कहते हैं विस्फुटक, समाधि भाषा का श्लोक, जो सुनने में अर्थ और दिखेगा, वास्तव में अर्थ कुछ और है। जैसे महाभारत की जब रचना हो रही थी, एक श्लोक आया, युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सह देवेन सा कन्या वरदा भव।
वो साधारण क्या समझ में आ रहा है? युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर की जो कन्या नकुलेन विवाहिता, नकुल को ब्याही गई। अब बताइए कितना अनर्थ है। युधिष्ठिर और नकुल है भाई, अर्थ हो रहा है कि युधिष्ठिर की बिटिया नकुल को ब्याही गई, पूजिता सहदेव, सहदेव के द्वारा पूजित हुई, सा कन्या वरदा भव। नारद जी ने कलम रख दिया, ऐसा अनर्थकारी श्लोक नहीं लिखेंगे। तब तक वेद व्यास जी जाएं, संध्या वंदन, नहाना धोना, जल फल लेकर के फिर आ जाए। गणेश जी लिख क्यों नहीं रहे हैं? बोले श्लोक समझ में नहीं आया। धर्म की स्थापना के लिए पुराण लिखवाए जा रहे हैं और ये श्लोक का धर्म कर रहा है। बोले आपने क्या समझा? बोले भाई की बिटिया भाई को कही जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा ये इसका अर्थ नहीं है, समाधि भाषा का श्लोक है। तो क्या अर्थ है? युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, पूजिता सहदेवेन, सा कन्या वरदा भव। युधिष्ठिर कहते हैं जो युद्ध में स्थिर रहे। युद्ध में क्या कौन स्थिर रहता है? बोले पर्वत। पर्वत अर्थात हिमालयस्य या कन्या, यानी हिमालय की बिटिया, पर्वत की बिटिया पार्वती, हिमालय से या कन्या नकुलेन विवाहिता। नकुल वो पांडवों वाला नहीं, ना माने नहीं, और कुलेन माने जिसका कोई कुल नहीं, जहां से सबरे कुल चलते हैं, अर्थात भोले बाबा। हिमाचल राज्य की बिटिया पार्वती भोले बाबा को ब्याही गई। और पूजिता सहदेव, पांडवों वाला सहदेव नहीं, सह माने साथ में, देवेन माने देवताओं में, जो देवताओं के साथ पूजित हुई, सा कन्या वरदा भव। गणेश जी ने कहा बात समझ में आ गई। भागवत जी में एक जगह आया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मुकुट आसमान को छूता है। गणेश जी ने कलम रख दिया, ये कैसा व्यक्ति है कि जिसका मुकुट आसमान को छूता है? अगर ये व्यक्ति इतना लंबा है तो इसका घर कैसा होगा? फिर विचार कर रहे हो सकता है लंबा लंबा गुफा जैसा घर बनाया हो और शाम को अंदर चला जाता हो, सैनिक लगाए हो, सवेरे वो खींच लेते हो, निकला हुआ। और ऐसा भी संभव नहीं, खाने पीने की रहने की व्यवस्था ठीक नहीं करती। वेद व्यास जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मुकुट होती है प्रतिभा, प्रतिष्ठा, पगड़ी। नहीं, जब एक पिता अपनी बिटिया का विवाह करने जब जाता है तो समधी जी के चरणों में पगड़ी रख देता है, ये लीजिए हमारी प्रतिष्ठा आपके दांव लग गई, इसकी सुरक्षा आपके हाथ। तो हिरण्याक्ष की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी, एक बार वो हुंकार मार देता तो देवता स्वर्गलोक छोड़ के भाग जाते। इस प्रकार से 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार हुई। अब यह हुआ कि ये संहिता प्रदान किसे किया जाए? इनके मन में विचार आया कि मेरा अपना बेटा ही भागवत संहिता का अधिकारी है, पर वह तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। पहले उसे सगुण बना के यहाँ लाया जाए, फिर परीक्षा कराई जाए और फिर भागवत जी दी जाए। भागवत का अधिकार साधारण नहीं है। इलिया का मंडल चल पड़ी माता, जिसको देखे वही भागवत की पोथी लिए घूम रहा है। अभी आप देखेंगे कि भागवत जी की शिक्षा दीक्षा परीक्षण कराने के पश्चात ही सुखदेव महाराज को परमहंसों की संहिता दी गई है। वेद व्यास जी ने 2 विद्यार्थियों को भेजा, जाओ जंगल, और जहां अपना बेटा बैठा वहां जाकर के भागवत जी के इन श्लोकों को गाना। विद्यार्थी गए, लकड़ी काटते हुए जोर जोर से श्लोक गाने लगे, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीठ
कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशो वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। बरहापीडम यानी कि जिनका वर्णन हो रहा है वो मोर पंख धारण करने वाला है। बरहापीडम नटवर वपु, नट माने होता है मैजिक, जादूगर, वो सबसे बड़े जादूगर है। और नटवर, वर माने होता है दूल्हा, विश्व प्रपंच का सबसे सुंदर दूल्हा। और कर्णयोः कर्णिकारम, आप लोग मेरी तरफ देखो, पानी पियो, पीला गला सूख गया हो, मैं नहीं। हाँ, तब तक आप पानी पिलाइए, इधर एक भजन बोलिए भागवत भगवान की। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, हो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार
हट जाइए तुरंत, हट जाइए, हट जाइए, हटो हटो। हाँ बर्हापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् कर्णयो कर्णिकारम् कर्णयो दो वचन है और कर्णिकारम एक वचन है। भगवान कृष्ण एक कनेर का पुष्प अपने दोनों कानों में धारण करते हैं। कैसे कैसे? बोल भक्तवत्सल भगवान ऐसे। हट जाइए, हट जाइए। बेटू आगे लग जाओ। कर्णयो कर्णिकारम यानी एक कनेर का पुष्प भगवान दोनों कान में धारण करते हैं। वह कैसे? ये कनेर का पुष्प भगवान का सांकेतिक पुष्प है, इशारा। वह कैसे? भगवान जब गैया चराने के लिए जाते हैं उस समय गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और यदि लौटते वक्त गोपियों ने भगवान का दर्शन नहीं किया तो रात्रि भर नींद नहीं आती। तो गोपियों ने भगवान से शिकायत किया कि कम से कम बोल के तो जाया करिए कि आप किस रास्ते से लौटोगे शाम को। भगवान ने कहा बाबरी है गैया का। अरे जब मैं गैया चराने के लिए निकलता हूं तो गांव के बड़े बुजुर्ग भी वहां खड़े रहते हैं। अब उनके सामने ये कैसे कहूं कि मैं इस मार्ग से आऊंगा और गोपियों तुम सब यहां इंतजार करना। तो भगवान ने उन्हें योजना बताई कि जब मैं गैया चराने के लिए निकलूं और मेरा मुख यदि पूरब की तरफ है और कनेर का पुष्प मेरे दाहिने कान में लगा हो, उस समय गोपियों आप समझ जाना कि आज मैं दक्षिण वाले मार्ग से वापस आऊंगा। और यदि किसी ने वही पुष्प बाएं कान पे लगा, समझ जाना मैं उत्तर वाले मार्ग से शाम को आऊंगा। सो इंतजार करना। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशो वैजयन्ती च माला। भगवान गले में वैजयंती माला धारण करते हैं, दिव्य पीतांबरी है। और भगवान जब अपनी बंसिका में वेणु वादन करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश करते हैं, उस समय उनके वेणु वादन को सुन करके मानव की छोड़ दीजिए, वहां के जीव जंतु भी भगवान के बंसिका से निकले हुए स्वर को, हिरणों ने सुना कि भगवान ने बंसी वादन किया तो अपने कान को उठा लेते, माने जो ये रस आ रहा है वो हमारे कान से सीधा अंदर जाए। सुखदेव महाराज ने देखा इतना सुंदर कौन है। आंखें खुली, फिर मन में विचार आया कि सुंदरता पे रिझना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि जो सुंदर हो उस पे गुण भी बड़े सुंदर हो। तो महाराज विद्यार्थी वापस गए, बोले आपका बेटा कुछ देर के लिए आंख खोला और फिर आंख बंद कर लिया। वेद व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने कहा आपकी बार जाना तो ये वाला श्लोक गाना जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया भाय यदप्य साध्वी
शरणं भजेम। अहो आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है। पूतना भगवान को छठी के दिन मारने के लिए आई, और भगवान ने पूतना को कौन सी गति दिया जो यशोदा मैया को मिलेगी जब वो मरेगी। हमें आपको कोई उंगली दिखाए तो उसकी उंगली तोड़ दे, और वो जहर लगा के मारने के लिए आई, और भगवान ने कौन सी गति दिया, धात्री उचिताम, यानी यशोदा मैया को जो गति कब मिलेगी वो पहले ही पूतना को दे दिया। इतना दयालु कौन होगा। कमवा दयालु शरणं ब्रजेमा। सुखदेव महाराज ने सोचा बालक सुंदर ही नहीं, इसमें गुण भी बड़े सुंदर हैं, रीझ जाना चाहिए। सोई भागना प्रारंभ कर दिया, धावन्ति रस लंपटा। और जैसे ही देखा ये तो पिताजी का आश्रम है, वापस आने लगे। वेद व्यास जी ने कहा बेटा जब यहाँ तक आ गया है तो बात सुन। मैंने भागवत संहिता का निर्माण किया है, और यह परमहंसों की संहिता है, अनाधिकार, जिस पर अधिकार ना उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो जनक जी के पास भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बेटा दिव्य है, पर जितने भी संसार के माता पिता हैं अपना पुत्र सबको अच्छा लगता है, पर यदि पड़ोसी कह जाएं कि बेटा ठीक है तो ठीक है। जनक महाराज के पास भेजा, उसमें लिखा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अगर यह मेरा पुत्र 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले तो इसे परमहंसों की संहिता दी जाए। जनक महाराज के यहां भेजा तो जनक जी ने सोचा दो सबसे बड़े शत्रु हैं, काम और क्रोध। जैसे ही सुखदेव महाराज गए, जनक जी ने कहा कोई बैठने के लिए, अंदर आने के लिए नहीं बोलना, सोई हाल ही पता लग जाएगा क्रोध को जीता कि नहीं। किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। जनक जी ने भेजा कि जाओ देखो बालक के मन में थोड़ा भी क्रोध दिखाई दे रहा हो उसे यहां से लौटा दो। महाराज जब 4 घंटे बाद गए तो देखा कि सुखदेव महाराज की समाधि लग गई। आपके यहाँ कोई जाए और आप बैठाओ और चाय न पिलाओ तो यही कहेगा कि चाय के लिए नहीं पूछा, सही की गलत। और सुखदेव महाराज वहां पहुंचे, किसी ने बैठने के तक के लिए नहीं कहा, फिर भी क्रोध नहीं आया। बोले इस बालक ने क्रोध को जीत लिया। अब दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है काम। सुखदेव महाराज को ऐसे दिव्य स्थान पर बिठाया गया जहां सहस्रों बालाएं हैं। सुखदेव महाराज बैठे की बैठे समाधि लग गई। जनक जी ने कहा जाकर के देख के आओ, बालक के मन में थोड़ा भी विकार पाया जाता हो लौटा दो। सैनिक आए, बोले महाराज उसकी तो बैठे बैठे समाधि लग गई। जनक महाराज आए, चरणों में गिर गए। सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं तो आपसे वेदांत पढ़ने के लिए आया हूं, आप मेरे पैर। जनक जी ने कहा आपको कौन पढ़ा सकता है, आप पढ़े पढ़ाए आए हो। हस्ताक्षर कर दिया कि ये व्यास पुत्र सुखदेव ही भागवत जी की परमहंसों की संहिता का अधिकारी है। तो जब वापस लौट करके आए तो सुखदेव महाराज को दिव्य 18,000 श्लोकों की संहिता वेद व्यास जी ने अध्ययन किया, उनको प्रदान किया। अब भगवान सुखदेव सगुण के उपासक हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से गोलोक धाम से और हम आप तक भागवत जी का अवतरण ऐसे हुआ। सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया, इनका संवाद सूत जी ने शौनक ऋषियों को सुनाया, और जन जन तक यह भागवत कथा यहाँ तक आ गई। इस प्रकार से भागवत जी का अवतरण गोलोक धाम से यहाँ तक हुआ।
बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। अब समय का अभाव, कथा का प्रभाव और भक्तों में हलचल वाला स्वभाव, इसलिए कथा को यहीं बैठाओ। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा, ये सम्मान हमारा रोज चलेगा ऐसे ही प्रतिदिन चलेगा? नहीं तो ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भजन हो तब सम्मान, ठीक है। बोलिए भागवत भगवान की। सबको बता दीजिएगा कि जब भजन हो तब सम्मान हो, कथा में बैठ करके शांति सब लोग गाना सुने। आइए 2 बार भगवान का नाम गाएं और फिर आरती और प्रसाद लेके ही जाएं, क्योंकि कथा का जो समय है